न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, हमारे पास इंग्लिश कोर का एक चैप्टर है जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। और ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। बस आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारा वीडियो दे दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को देखिए, जिससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमारे चैप्टर है और इसके जो पोएट है, चैप्टर का नाम हो गया ए रोड साइड स्टैंड और इसके पोएट का नाम हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। भाई आप इसको याद कैसे करोगे? आप एक चीज गौर करना, कभी भी अगर आप रोड में कभी भी जाओगे ना, कभी भी रोड में जाओगे आप, कभी भी रोड में आप जाओगे तो रोड के साइड साइड में आपको पेड़ पौधा जंगल देखने को मिलेगा। रोड के साइड साइड में क्या होगा? आपको पेड़ पौधा जंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, रोड साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? रोड साइड में आपको जंगल पेड़ पौधा देखने को मिलेगा। यानी रोड के साइड में भाई आपको मिलेगा क्या? फॉरेस्ट मिलेगा, यानी जंगल मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा। फॉरेस्ट क्या मिलेगा? फॉरेस्ट मिलेगा, जंगल मिलेगा। तो फॉरेस्ट से आप याद रखो फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, और रोड साइड से आपका हो गया ए रोड साइड स्टैंड, मतलब ए रोड साइड स्टैंड के पोएट का नाम क्या हो गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक दे दिया है, यार कोई ना, आप लोग और एक बार जान लो। ठीक है, तो रोड साइड जो है, रोड साइड में आपको क्या मिलेगा? फॉरेस्ट मिलेगा। तो फॉरेस्ट से हो गया फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रोड साइड से हो गया ए रोड साइड स्टैंड। आप इसको ऐसे याद करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे करके। देखिए पहला क्वेश्चन कि हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड, इसके मतलब कवि कौन है भाई? अभी मैंने बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे भाई? तो एक कवि है ना, एक पोएट है। देखो यहाँ पर एक भी ऑप्शन में पोएट नहीं है, बस खाली इसी ऑप्शन में पोएट है, मतलब ये हो जाएगा, यानी एन अमेरिकन। ठीक है, और ये देखो, ये जो 20th सेंचुरी के ये पोएट है, देखो 20th सेंचुरी के ये पोएट है और अमेरिका के पोएट है। तो पोएट एक ही ऑप्शन में है, बाद में किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट डज फ्रॉस्ट पोएम डील विथ, मतलब ये जो कवि है ना, इनका जो भी कविता होता है, इनकी कविताओं में क्या होता है, ये किस प्रकार की कविताओं को डील करते हैं? तो इनकी कविताओं में क्या होता है? ह्यूमन ट्रेजेडीज होते हैं, फियर्स यानी डर होते हैं, एंड देयर सॉल्यूशंस, उसका समाधान किस प्रकार से हो, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हो, तो इस प्रकार के मतलब इनका कविता होता है। अगर हम लोग आगे चलें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। ये जो रोड साइड स्टैंड ये जो है, ठीक है, इस चैप्टर में, इस कविता में आखिर में किस चीज के बारे में बताया गया है, क्या बात है इसमें? तो देखिए इसमें ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ये हो जाएगा कि द लिव्स ऑफ पुअर क्या है? डेप्रिवेटेड पीपुल विथ अंडरस्टैंडिंग एंड इन ए सिंपैथेटिक वे। क्या बात बोला जा रही है कि गरीब वंचित लोगों के जीवन को समझदारी और सहानुभूति तरीके से समझे। मतलब यहाँ पर जो पोएट है ना, पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट ये बोल रहे हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड है, रोड साइड स्टैंड में बहुत सारे मतलब झोपड़ियां हैं, दुकानें हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो भी मतलब गरीब लोग जो है ना, जो भी गरीब लोग हैं उनको क्या करें हम लोग? समझदारी के साथ, सहानुभूति के साथ समझे। ठीक है, समझदारी के साथ, सहानुभूति के साथ समझना चाहिए कि भाई वो गरीब है। कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार या फिर गलत बिहेवियर उनके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, आप देखो ना भाई, जो बड़े बड़े शहरी लोग होते हैं, उन लोग कभी भी आप देखना, कभी भी फुटपाथ से सामान नहीं खरीदेंगे, उनको बड़े बड़े ब्रांड में, बड़े बड़े मॉल में उनको सामान खरीदना है। तो यही सब चीज इस चैप्टर में बताया गया है, अगर हम लोग आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। इस पोएम में रोड साइड स्टैंड क्या है? तो ए शेड आउटसाइड ए रोड साइड ओल्ड हाउस। क्या है कि सड़क किनारे एक पुराने घर के बाहर एक शेड है, वही है हमारा ए रोड साइड पोएम, ए रोड साइड स्टैंड है इस पोएम का। बात क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में भाई कौन कौन सी चीजें मतलब वहां पर बेचा जा रहा था? तो फर्नीचर, ठीक है, या फिर क्या है? कॉस्मेटिक्स, या फिर डीजल, या फिर क्या है? वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वेज एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो क्या बेचा जा रहा था वहां पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? वाइल्ड बेरीज, यानी कि जंगली जामुन बेचा जा रहा था। गोल्डन स्क्वेज, देखो भाई कुछ इस प्रकार का फ्रूट होता है, इस प्रकार का कुछ फ्रूट होता है भाई, मुझे भी पता नहीं है बस, लेकिन आप डायग्राम देख लो,
ठीक है, देख लो इस चीज को, इस प्रकार का एक चीज होता है। एंड सम अदर सिमिलर प्रॉपर्टी, अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, और उसी प्रकार से और बहुत सारे अन्य मतलब सामान वहां पर मिलते थे। तो आप इसको याद रखो ना, वाइल्ड बेरीज, जंगली जामुन मिलते थे, गोल्डन स्क्वेज मिलते थे, और इसी प्रकार से बहुत सारे और सामान मिलते थे। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना जूम करके दिखा देता हूँ, देख लो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। देखो कुछ इस प्रकार का चीज़ मिलता था, देख लो ऐसे रहता है ऐसे। अब पता नहीं भाई क्या है, मैंने भी तो कभी खाया नहीं हूँ इसको। आप सर्च मारना, आपको मिल जाएगा, आप सर्च करना ना गूगल में, आपको मिल जाएगा, देख लेना आप इसको। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है कि हु आर द ग्रीडी डुएर्स। ग्रीडी मैंने होता है भाई लालची, तो इसमें लालची इंसान कौन है, लालची आदमी कौन है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि द पोलिस्ड सिटी फॉक। मतलब यहाँ पर जो शहरी लोग होते हैं, जो शहरी लोग होते हैं वो बड़ी पॉलिश मारते हैं। पॉलिश मारने का मतलब समझते हो, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, ठीक है। मैंने शुरू में ही बोला भाई इन लोग कभी भी फुटपाथ वगैरह में गरीबों से एक अजीब टाइप का बर्ताव करता है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर लालची बोला गया है, लालची हो जाएगा इसका। आगे देखो क्वेश्चन 8 क्या है कि व्हाई आर द सिटी पीपुल कॉल्ड ग्रीडी। शहर के लोगों को लालची क्यों कहा जाता है। देखो शहर के लोगों को लालची क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई उनमें बहुत स्वार्थ होता है, वो बहुत सेल्फिश होते हैं। क्या होती है, बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं, इसीलिए। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द सिटी पीपुल या फिर फॉक। मतलब सिटी जो पीपुल होते हैं उनके पास क्या स्पेशल क्वालिटी होता है, क्या स्पेशल क्वालिटी होता है। तो भाई वे मतलब पहले ना देखना, जो भी शहरी लोग होते हैं ना, वे मतलब बहुत जल्दी भाप लेते हैं, बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें लाभ कैसे प्राप्त होगा। जो चीज़ में उसको लाभ प्राप्त होगा वो वही चीज़ करेगा। कभी भी मतलब अच्छा बुरा या फिर अच्छा करेंगे किसी का साथ, किसी गरीबों का मदद करेंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं, बस वे अपने लाभ को देखते हैं। देखो मैं 100% का नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं 100% का नहीं बोल रहा हूँ कि सब खराब होते हैं, सब बुरे होते हैं, बल्कि बहुत बुरे होते हैं, बहुत कोई खराब होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। तो इस चैप्टर में जो चीज़ बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द सिटी, क्या है सिटी पीपुल या फिर फॉक। जो सिटी पीपुल है या फिर जो भी सिटी लोग है, शहरी लोग है, उनके पास क्या स्पेशल क्वालिटी होता है। तो उसके पास क्या होता है कि नो हाउ टू गेट बेनिफिट्स इन ए कैलकुलेटिव मैनर। मतलब वो कैलकुलेटिव मैनर से पता लगा लेते हैं कि भाई उसको लाभ कैसे प्राप्त होगा, वो लाभ कैसे होगा उसको, ये चीज वो कैलकुलेटिव मैनर से पता कर लेते हैं। ये इनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई आर द सिटी पीपुल कॉल्ड, क्या है, बेस्ट ऑफ प्रे। यानी सारे लोगों को शिकारी जानवर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस। मतलब भाई वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं इसीलिए। एंड टेंडेंसी टू ड्यूफ अदर्स फॉर इट। यानी अपने स्वार्थ और इसके लिए दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण ये अपने स्वार्थ के लिए भाई किसी को भी धोखा दे सकते हैं, बहुत बड़े सेल्फिश होते हैं, धोखेबाज होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको शिकारी जानवर कहा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन में 11 कि व्हाट न्यूज इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग राउंड्स इन द विलेज। ठीक है, तो ये आप देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि विलेजर्स विल बी गिवन होम्स नियर थिएटर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। यानी बोला गया कि ग्रामीणों को थिएटर और शॉपिंग मॉल के पास घर दिए जाएंगे। देखो रोड साइड स्टैंड जो था ना, हमारा रोड साइड जो स्टैंड था उसमें बहुत मतलब रोड के अगल बगल में समझो कि एक मोहल्ला है। ठीक है, एक मोहल्ला एक गाँव टाइप का है, उसमें बहुत सारे गरीब गरीब लोग रहते थे। अब देखना मूवी वगैरह में अक्सर दिखाया जाता है कि रोड साइड में या फिर बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले में जब गरीब लोग रहते हैं, कोई मतलब बड़े आदमी आते हैं, कोई कंपनियां आती है, अब वहां पर उनको जमीन चाहिए तो एक लोभ देते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को एक लोभ देते हैं कि कहाँ पे जमीन देंगे तुमको, तो थिएटर के पास जमीन देंगे, शॉपिंग मॉल के पास जमीन देंगे। तो इस प्रकार का लुभावना उनको क्या देते हैं भाई, ऑफर देते हैं और उनका जमीन हड़प लेते हैं। बाद में देते होते कुछ नहीं है, बेघर कर देते हैं उसको। ठीक है, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 12 देखो क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट प्रोमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रिलोकेट द विलेजर्स। यानी सरकार ग्रामीणों को विस्थापित करने का क्या वादा कर रही थी। जैसे वहां पे लोगों को हटाना था तो सरकार ने भी क्या वादा किया था, सरकार ने वादा ये किया था कि देयर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर। यानी उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। जो भी जरूरत है सरकार बोल रही है कि तुम्हारी हर एक जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। अब रखेगा कि नहीं रखेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये चीज बोल रहा है कि हर एक जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। क्वेश्चन में 13 क्या है कि व्हाई डिडंट द, क्या है, पुलिस ट्रैफिक स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड। मतलब भाई बात समझो, यहाँ पर पुलिस ट्रैफिक कोई ऑफिसर वगैरह नहीं है, यहाँ पर पुलिस ट्रैफिक किसको बोला गया है, जो यहाँ पर शहरी लोग हैं जो लालची होते हैं, उन लोग कभी भी रोड साइड स्टैंड पे कभी भी खड़ा नहीं होंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे। जो दुकानदार है, एक कार आ रही है उधर से, एक कार आ रही है उधर से, ठीक है, तो दुकानदार को लग रहा है कि नहीं भाई ये कार आके यहाँ पे काश रुके, मेरे से कुछ सामान खरीदे, मेरा कुछ पैसा हो जाए, बट नहीं भाई ये शहरी लोग हैं,
ये लालची है, कभी भी आपके दुकान से नहीं खरीदेंगे। तो ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा देखो कि दे डिडंट लाइक दैट प्लेस, मतलब ये जो शहरी लोग होते हैं ना, इस जगह को पसंद नहीं करते हैं, इस जगह को पसंद नहीं करते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है। देयर फोकस वाज देयर इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग, क्या है, ह्यूज बेनिफिट्स, वो मतलब उनका फोकस ये रहता है कि भाई हमें कहाँ से ज्यादा बेनिफिट मिले, तो ये भी हो जाएगा सही। दे वेर ग्रीडी, वे लालची थे, बिल्कुल 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 सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतने सारे कारण है, देख लो आप इस चीज को। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि हु मेड रोड साइड स्टैंड एंड वेयर, ठीक है। हु मेड यानी रोड साइड स्टैंड को किसने बनाया था और कहां बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज, मतलब इसको बनाए कौन थे भाई, जो भी गरीब जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने बनाए थे रोड साइड स्टैंड को। कहां बनाए थे, तो इन द विलेज। बात क्लियर, इस चीज को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, व्हाई डिड द हाउस ओनर पुट अप ए न्यू शेड, यानी मकान मालिक ने नया शेड क्यों बनवाया, क्यों बनवाया, तो एक भाई कुछ पैसा कमाना चाह रहे थे, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाना चाह रहे थे, टू अर्न सम मनी। आगे देखो क्वेश्चन 16 कि हु आर द ग्रीडी गुड डुअर्स, लालची हितैषी कौन है, किनको बोला गया है, तो जो शहरी जो लोग है ना, द पोलिश्ड सिटी फॉक जो है, इनको यहाँ पर लालची बोला गया है, लालची लोग बोला गया है। ये हो जाएगा 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 क्या है कि हु आर द पिटीफुल किन इन द पोएम, इस पोएम में पिटीफुल किन किनको बोला गया है, द पुअर रूरल फॉक एंड फार्मर्स, जो भी गरीब जो मतलब लोग है ना, ग्रामीण लोग हैं उनको और किसानों को यहाँ पर क्या पिटीफुल किन बोला गया है, क्या बोला गया है, पिटीफुल किन। इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि हु आर द विश ऑफ प्रे इन द पोएम, ये तो मैंने बताया भाई वो शिकारी जानवर कौन है, तो सिटी फॉक जो भी शहरी लोग हैं उनको बोला गया। क्यों बोला गया है, क्योंकि वो लालची है, स्वार्थी है, ठीक है, वो कभी भी किसी का हित कर सकते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते नहीं है, इसीलिए। क्वेश्चन 19 क्या है कि व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ओनर ऑफ द स्टैंड, यानी स्पीकर या फिर नरेटर के मालिक की सोच को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं क्या है, ये चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वैन, यानी एक बहुत ही बचकानी लालसा, मतलब बच्चों का लालसा कैसा होता है, बचकानी हरकत जैसे होता है, एक बचकानी लालसा होता है, तो मतलब बच्चों वाला यहाँ पर एक लालसा है, बच्चों वाला क्या है, एक लालसा है। तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन ए रोड साइड स्टैंड रिफर टू, जो सड़क के किनारे लगे जो शहरों के जो फूल है वो क्या दर्शाते हैं, तो शहरों का सुख, द प्लेजर ऑफ सिटीज, शहरों के सुख को ये दर्शाते हैं, ठीक है, शहरों के सुख को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि व्हिच वर्ड इन द पोएम मीन्स फेडिंग, फेडिंग मतलब होता है लुप्त हो जाना, लुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, वेदरिंग का मतलब भी होता है नष्ट, नष्ट, तो दोनों लुप्त और नष्ट दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम लोग आगे चलें, आगे देखिए क्वेश्चन 22 क्या है कि हु डू सेल्फिश कार्स रिफर टू, सेल्फिश कार्स जो है यहाँ पर क्या रिफर कर रहा है, ये रिफर कर रहा है कार ओनर्स हु डू नॉट स्टॉप ऑन द स्टैंड, ये कार ओनर जो है ना, कि जो बड़े बड़े जो शहर के जो लोग हैं ये इन सभी जगहों पर नहीं रुकते हैं, ये बोला गया कि कार ओनर्स हु डू नॉट स्टॉप ऑन द स्टैंड, ये स्टैंड पे नहीं रुकेंगे। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट प्रोमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रिलोकेट द विलेजर्स, ये तो बताया भाई कि टू गिव देम ऑल द लग्जरियस, यानी जो भी सुख सुविधा है वो देने के लिए राजी था। टू शो देम मूवीज, उन्हें बोल रहे कि फिल्म भी दिखाएंगे। देयर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, जो भी जरूरतें हैं उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। आप एक चीज गौर करना भाई, ऑल ऑफ दीज जो होता है ना, ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल दीज, ये जो होता है इसको जान लेना, 99% चांस होता है कि भाई ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 99% का मैं बात कर रहा हूँ, 100% का नहीं कर रहा हूँ। तो 99% चांस होता है कि ये वाला हमारा आंसर सही होगा। और नॉन ऑफ दीज, कभी भी अगर कहीं पर भी अगर नॉन ऑफ दीज लिखा हुआ है, नॉन ऑफ दीज, तो इसका जान लो इसका 99% चांस होता है भाई ये आंसर हमारा नहीं होगा। हर 1% में भाई कभी कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई आर द सिटी पीपुल कॉल्ड ग्रीडी, यानी सिटी पीपल को लालची क्यों बोला जा रहा था, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, उनके स्वभाव के चलते, बिहेवियर के चलते, वे सेल्फिश नेचर के थे इसीलिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।